बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल पूरा वेस्ट इंतजार कर रहा था जब पुतिन ने आकर स्पीच की। हंगामी तौर पर उसने अपनी कौम से और पूरी दुनिया से खिताब किया और कहा कि गद्दारी माफ नहीं होगी, हम इनको कुचल देंगे। और उसने कहा कि पीठ में छुरा घोंपा है, अब देखिए मैं इसके साथ करता क्या हूं। जब ये सूरत हाल हुई तो पूरे का पूरा वेस्ट, यूक्रेन, अमेरिका, तमाम ताकतें इतना खुश हुई। उन्होंने कहा कि ग्रुप खड़ा हो गया, वैगनर ग्रुप, और अब हमारी जीत पक्की है। और उस शख्स ने जिसने बगावत का ऐलान किया, यूगिनी प्रिगोजिन, ये वो शख्स है जो पुतिन के साथ खाने खाता रहा था। आप इमेजिन करें कि क्या कमाल स्ट्रेटजी थी रूसी सदर की। ये सारे लीडरान 100 साल बाद भी जाकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। 100 दफा भी ये पैदा हो तो शायद वो स्ट्रेटजी नहीं बना सकते जो पुतिन ने बनाई है। 12 घंटे से कम वक्त के अंदर बगावत को कुचला, बगैर खून का एक कतरा बहाए हुए पूरी की पूरी बगावत को कुचल कर और मामला तय करके सारी की सारी चीजें क्लियर की। आप बता दें, दुनिया के अंदर हालिया हमने मिसाल देखी थी तुर्की की, रोहिंग्या की मिसाल हमने देखी है, म्यांमार से लेकर दुनिया भर में जहां पर भी कभी कोई फौजी बगावत होती है। आप बताएं, कभी ऐसा हुआ कि 12 घंटों के अंदर आप डील स्ट्राइक कर लें और एक खून का कतरा भी ना कोई बहाए और उसके बाद रवाना कर दे और उनको अपने मुल्क की बजाय किसी और मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर दें। ये जो स्ट्रेटजी थी इसके पीछे, सीआईए सर पकड़ कर बैठी है, मुसाद सर पकड़ कर बैठी है, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां पुतिन के आगे फेल हो गई। उसकी एक चाल की वजह से आज वो जो कामयाब हुआ है, लाजवाब है उस बंदे की स्ट्रेटजी। अमेरिका के पीछे अरबों डॉलर से वो नहीं उसको बचा सके। हुआ क्या है देखिए, सबसे पहले एक बात आप याद रखिएगा, पुतिन वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया को शिकस्त दी है यूक्रेन के मामले के ऊपर। अब ये जो प्राइवेट जो ग्रुप था, वैगनर ग्रुप, असल में इसमें सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी थी पुतिन की कि इसके जो सरबराह जिसने बगावत की है उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे। रूस ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस मलेशिया ग्रुप के जो मामलात हैं उसको टेक ओवर किया हुआ था। किस तरह? इनकी फौज के लोग थे, रूस के जो खास तौर पर लॉयल लोग थे वो इसमें शामिल थे, उनकी फौज के लोग थे, उनकी पुलिस के लोग थे, वो तमाम के तमाम उसने इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग इसमें भर्ती किए हुए थे। ये हमारी तरह नहीं था कि वो टीटीपी और अफगान तालिबान उनके ग्रुप से अलग हुए और वो हम पर ही चढ़ दौड़े। बाद में उसने काम किया कि उसको पता था कि बाद में ग्रुप किस तरह लड़ते हैं। आप ये देखें कि 4000 टीटीपी वाले हमसे लड़े हैं, लेकिन पुतिन की स्ट्रेटजी देखिए, उसने अपने बंदे उसमें डाले हुए थे और यही लोग डाले हुए थे। और पैगाम गया यूगिनी को कि तुम्हें 24 घंटों के अंदर अंदर रास्ते से हटा दिया जाएगा। अगर तुमने कोई भी खून खराबा करने की कोशिश की तो तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। आप इमेजिन करें, जब अमेरिका अरबों डॉलर्स उसको दे रहा है, यूक्रेन दे रहा है, सारे दे रहा है, तो वो अचानक गिव अप क्यों किया? देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी समझे हुआ क्या और पुतिन की वो चाल क्या कामयाब थी। उसने दो काम किए। सबसे पहले तो रमजान कादरेव ने जो चेचन फाइटर्स थे वो भेजे, और आपकी स्क्रीन पर है, इस मुसलमान फाइटर से ये लड़ने के लिए भेज दिए। और रमजान कादरेव ने बातचीत की यूगिनी से और कहा कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारे चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नंबर 1 ये प्रेशर है। उसने बाद में बयान दिया ये असल में मामला जो तय थे हमारे वो बड़े जबरदस्त हुए थे और ये डर गया था। एक चीज। नंबर 2, पुतिन के जो बंदे थे इसी के ग्रुप के अंदर, यानी इसके इर्द गिर्द जो मुहाफिज भी थे वो भी सारे पुतिन के थे। तो पैगाम ये गया पुतिन की जानिब से थ्रू बेलारूस के सदर के कि तुम्हारे मुहाफिज भी हैं, 24 घंटों के अंदर तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर उसकी जो डिमांड थी, उसने कहा ठीक है, मुझ पर केसेस नहीं कोई होंगे, मेरे लोगों पर केसेस ही होंगे। वो मानकर उनको बेलारूस की जानिब रवाना कर दिया गया। हुआ ये है कि उससे पहले पुतिन ने जो सबसे जबरदस्त काम किया, उसने तैयब अर्दोगान को कॉल की। अर्दोगान ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुर्की के अंदर बगावत हुई थी अर्दोगान के खिलाफ, तो पुतिन ने उस वक्त जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसको इन्फॉर्मेशन पास की और अर्दोगान ने उससे पहले अपने यूनिट जितने भी थे उनको मैनेज किया। आप ये देखिए, वो इतनी बड़ी बगावत थी, उससे बड़ी बगावत थी, लेकिन इसमें खून का एक कतरा नहीं बहा। उस वक्त तो लोग फौज के आगे, टैंकों के आगे खड़े हो गए थे, लेट गए थे। तो उस वक्त तो मामला बड़ा अजीबो गरीब था। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि पुतिन ने जबरदस्त काम किया कि एक मुस्लिम कंट्री को ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि रूस की फौज के अंदर मुसलमान लोग थे।
सड़कों पर जो लोग खड़े थे वो आकर फौज से पूछते थे कि बताएं क्या सिविल वार हो गई है, क्योंकि इस शख्स ने कहा था सिविल वार हो गई है। यूगिनी ने कहा सिविल वार हो गई है और अब प्यूटिन को निकाल कर नया प्रेसिडेंट लेकर आएंगे। तो वहां पर लोगों को जाकर उनकी फौज ने कहा रूस की क्या बेफिक्र है, हम देखे 24 और 48 घंटे के अंदर इसके साथ करते क्या है। और रूस ने उसको मार देना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि असल में वैगनर ग्रुप के अंदर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे जो मारने के लिए तैयार थे। एक हमला हुआ कल, लेकिन वो मीडिया में शायद रिपोर्ट भी नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर जब यूगिनी को लगा कि नहीं मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, असल में पिछले काफी अरसे से पुतिन को रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये बंदा बगावत कर सकता है, ये बंदा बगावत कर सकता है, ये मामलात खराब कर सकता है, ये चीजें ठीक नहीं है। तो उसने काम कुछ इस तरह सा किया कि उसने कहा कि इसकी बगावत को निकल कर सामने आने दो, अगर इस तरह मैंने इसको मार दिया तो इल्जाम आएगा मुझके ऊपर, और सारे खासतौर पर रूस के जो लोग हैं वो ये ही समझेंगे कि मैं ये काम करता हूँ। तो असल में उन्होंने कभी ओन भी नहीं किया था इसको, तो उसने कहा कि इसको करने दो। जब वो निकल कर सामने आया तो वैगनर ग्रुप के अंदर जो अक्सरियत है वो तो हिमायती थे। ये लोग लिबिया में लड़ चुके हैं, ये लोग शाम में लड़ चुके हैं, ये माली में लड़ चुके हैं, और ये यूक्रेन में लड़े हैं। ये जहां पर प्यूटिन कहता है वहां पर लड़ते हैं, तो वहां पर जो हमदर्दी है उनकी वो प्यूटिन के साथ थी। लेकिन उनका जो सरबराह था वो इस वक्त रूस के अंदर बगावत के लिए तैयार था, जिसकी बैक पर अमेरिका और ये सारे खड़े थे। तो उनको जब ये पैगाम गया कि तुम्हारा सर भी कुचला जाएगा, ये सारे मामलात हो जाएंगे, तो वो डरा। फिर उसके बाद उसने फौरी तौर पर निगोशिएशन, आप सोचे जिसने 1 मिनट के अंदर कहा कि सिविल वॉर हो गई है, आ रहे हैं मॉस्को के ऊपर, फलाना के ऊपर। असल में लड़ाई के बाद ये मारा भी जाता, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये थी, जाहिर सी बात है जो सारे लोग थे वैगनर ग्रुप में वो तो सारे पुतिन के नहीं थे। तो एक ग्रुप को यूज वो कर रहे थे यूक्रेन के खिलाफ। तो उन्होंने काम ये किया कि बेलारूस के सदर को बातचीत की, और उन्होंने टेबल पर बातचीत है, हाँ भाई तुम्हारे मुतालबात क्या। उसने कहा जी ये फलाने पैसे हैं, ये मेरे इश्यूज हैं, ये मेरी ये चीजें रखी हुई है, मुझे ये लैंड चाहिए। उसने कहा ठीक है मिलेगा। और इस सूरत हाल में अब हुआ यूं है कि सारे चेहरे खुलकर सामने आ गए। प्यूटन को पता चल गया कि दुनिया के अंदर कौन कौन से बिजनेसमैन है, कौन कौन से लोग हैं जो इसको बैक करें। कल सबने ओपनली ऐलान किया। एक तो उनकी होगी निशानदेही, और सबसे बढ़कर खुलकर सामने आ गया। अब वो बेलारूस में गया, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे या तो इसको मार दिया जाएगा, इसको साइडलाइन कर दिया जाएगा, और फिर वैगनर ग्रुप के अंदर एक नया सरबर आएगा। क्योंकि ब्रिटेन को पता, देखे जो मर्जी कर ले, उस बंदे ने इंटरव्यू में कहा था मैं सब माफ कर सकता हूँ, गद्दारी माफ नहीं करता। उसे माफ नहीं किया, उसने छोड़ दिया है। माफ करने और छोड़ देने में जमीन आसमान का फर्क है। हिकमत अमली ये थी कि उसको छोड़ा है, और अब वो उसको नहीं बख्शेगा। अब वो अगर उसको फारिग करेगा तो फिर जबरदस्त है। अब इस सूरत हाल में वो तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स जो इसके साथ राब्ते में थे, अमेरिका के, CIA के, यूरोप के, वो सारे के सारे रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए। उन्हें पता चल गया कि कहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, कहाँ से हिदायत हो रही थी। ये सारे का सारा जो मामला था वो क्लियर होकर सामने आ गया। अब उनको मजीद पता चल गया कि कौन कौन इनके साथ खड़ा है, कौन कहाँ पर इनकी मदद कर रहा है। हमारे अंदर फौज के अंदर तो कोई इनके, आप ये देखें कि रशियन आर्मी के अंदर एक बंदा ऐसा नहीं था, एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने बगावत की हो, जो इनके साथ मिला हो या इसने ओपनली ऐलान किया। कोई एक जर्नैल नहीं था। तो प्यूटिन को जबरदस्त कामयाबी ये मिली कि उसने टेस्ट भी कर लिया कि हमारी फौज के अंदर तो कोई बगावत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। वो सारे रूस के साथ खड़े थे, प्यूटिन के साथ खड़े थे। तो यहाँ पर उस बंदे की हिकमत अमली काम कर गई कि उसको पता था, वो पहले उसने कहा कि इसको खुलकर सामने आने दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मामला क्या है। ये असल में आपको कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन लगता है। क्या कमाल स्ट्रेटजी है उस बंदे की, अपने बंदे भी अंदर थे, घुसाए हुए थे, सारे का सारा काम था। और अब सूरत हाल ये है कि 12 घंटों के अंदर अंदर एक खून का कतरा बहाए उसने बगावत को जो कुचला है। कमाल काम है, दिल खुश हो गया है। और पूरी दुनिया की जानिब से आप ये देखिए कि आज वेस्ट का मीडिया साम सूंघ गया, उनको अमेरिका को साम सूंघ गया, सारी दुनिया को साम सूंघ गया। लेकिन लाजवाब है इस बंदे की स्ट्रेटजी। देखें उसने एक दो काम किए बड़े जबरदस्त। उसने कहा कुरान को जो भी नाउज़ुबिल्लाह नजर आतिश करेगा उसको बड़ी सजा मिलेगी, जो किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म ज्यादती करेगा उसका, उसने कहा कि नामर्द करेगा। और बहुत सारे कानून, वो मुसलमानों की वहां पर हिफाजत कर रहा है। चेचनिया के मुसलमान उसके साथ लड़ने के लिए जो आ गए थे। तो बड़ी कमाल स्ट्रेटजी थी, मजा आया। और सबसे मजेदार बात यह है कि सारे लीडरान भी मिल जाएं उसको शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुछ लोगों को चूज कर लिया था। हो सकता है कल को वो आगे चलकर मुसलमानों का ही गार्डियन बन जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कमाल मजा आया, और ऐसा मजा आया कि देखने वालों ने भी कहा कि प्यूटिन जैसी स्ट्रेटजी अगर अमेरिका के पास होती
تو آج وہ بہت ساری جنگیں جیت چکا ہوتا، آگے وہ جوتے کھا کر نکلتا۔